हम लोग थोड़ी देर के लिए, ये कंजस्टेड छोटा हॉल है और इस कारण ज़्यादा लोग होने पर और कोई श्वास की क्रिया नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि सभी का प्रश्वास यहीं पे टिक जाएगा तो वो उचित नहीं होगा। इसलिए हम लोग श्वास की कोई क्रिया नहीं करते हैं, पर प्रणव आवाहन और थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लेते हैं। बहुत बार कहते हैं कि मंत्र शक्तिशाली है, पर मंत्र से ज़्यादा शक्तिशाली मन का उसमें संयोग है। कोई भी मंत्र आप जाप करते हो उसमें मन का संयोग नहीं है तो भी वो लाभ करेगा, लेकिन एक सीमा तक, बहुत ही अल्प मात्रा में। लेकिन उस मंत्र में यदि मन का संयोग हो आप देखो, मंत्र मंतर होता है, मन को उसमें तर कर देना, डुबा देना, तब बनता है मंत्र। वैसे वो मात्र एक शब्द बन के रह जाता है और हम लोग सुमिरन करते हैं तो उसका लाभ नहीं होता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत संख्या में बहुत जाप किए हैं अथवा अभी भी करते हैं, पर उनके जीवन में झांका जाता है तो पता चलता है कि कोई चमत्कारिक सुधार नहीं है, रूपांतरण नहीं है, जैसा था वैसा अभी भी है। इसका कारण क्या है कि हम लोगों ने मंत्र का जप तो किया पर उसमें हमारा मन का संयोग नहीं था। आप लोग ये एकदम जी जान लगा दें कि अभी हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे तो पूरी ताकत झोंक दें कि मन मंत्र में हो। ओम का उच्चारण में आप देखेंगे कि ओम की जो बनावट है वो अद्भुत है। शुरू में होता है बिल्कुल धीमा ओ है, फिर वो ऊंचा जाता है और फिर एक मौनता में डूबता है ना। ये इसका मतलब ये होता है कि हमारा ओमकार का उच्चारण नाभि क्षेत्र से उठे अथवा मूलाधार चक्र से उठे और वो सने सने ब्रह्मरंध्र में पहुँचे और मौनता में विसर्जित हो जाए, मौनता में विसर्जित हो जाए। हम लोगों को केवल जिंदा रहने के लिए नहीं जीना है। क्या फ़ायदा ऐसा ज़िंदगी से जहाँ उस ज़िंदगी से यदि हमारा लाभ नहीं होता हो तो उस ज़िंदगी का वो तो एक पशु जैसा हम लोग देह को पाल रहे हैं। तो बहुत सावधान रहना चाहिए, चाहे वो युवा हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे बालक हो। प्रयत्न करना चाहिए कि हम लोगों का जीवन रूपांतरित हो जाए, है ना, रूपांतरित हो जाए। आप लोग को पता है बद्रीनाथ का मंदिर कैसे बना? वो किस स्मृति का प्रतीक है? नर और नारायण ने वहाँ तप किया था। अब बताइए ये क्या मतलब हुआ? ये हमारे पूर्वज लोग अजीब अजीब बात करते हैं। भला नारायण को क्या तप की आवश्यकता थी? नर को तप की आवश्यकता है, नारायण को क्या तप की आवश्यकता है? इसका मतलब ये है, इसका संदेश ये है कि हमारे पूर्वज कहते हैं कि नारायण को साथ लेकर तप में प्रवृत्त हो। नारायण को हम साथ में कैसे लेंगे? जब हमारा मन उसमें संयोगित हो जाता है ना, जब
तप में हमारा मन भी संयुक्त होता है, चाहे सुमिरन में हमारा मन भी संयुक्त होता है, तो वहाँ नारायण तत्व की उपस्थिति जागृत हो जाती है। तो हम लोगों को नर तप नहीं करना है, नर नारायण का तप को अपने जीवन में उतारना है। मतलब हम तप करें, आवाहन करें, जप करें, उसमें नारायण तत्व का भी साथ हो, वे हमारे बिल्कुल साथ साथ रहे। देखो हम लोग काम करते हैं अथवा चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ज़्यादातर वो मूर्छा में जाता है। क्या वहाँ नारायण तत्व उपस्थित है? केवल नर तत्व है। और जहाँ केवल नर तत्व है वो बद्रीनाथ नहीं बन सकता है, वो तीर्थ नहीं बन सकता है। तीर्थ वो बद्रीनाथ को जाने दो, तुम्हें अपने भीतर बद्रीनाथ को प्रकट करना है। तो चलो दिन भर तो अभी नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है, पर इसकी शुरुआत ध्यान से तो कर ही सकते हैं ना, कि ध्यान अवस्था में नारायण तत्व हमारे साथ हो, हमारे साथ जुड़ा हुआ हो, उससे एक पल भी वियोग ना हो। सबसे पहले नारायण तत्व का सानिध्य चाहिए, तदुपरांत फिर जो घटित होगी वो होता है नारायण तत्व में विलय। डर लगता है कि हम अपने आप को कैसे विलय कर देंगे। हमारा एक वजूद है, अस्तित्व है, लेकिन यही है, जब तक आप अपने आप को उसमें डुबा नहीं देंगे, मिला नहीं देंगे, अपना अलग अस्तित्व के अहंग से ऊपर नहीं उठ जाएंगे, तब तक जीवन का मज़ा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग गंगा नहाने के लिए कभी गए हो क्या? उसमें क्या किया जाता है? आप डुबकी लगाते हो तो 24 घंटे उसी में डूबे रह जाते हो कि डुबकी लगा के निकल जाते हो? निकल जाते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है कि आप नारायण तत्व में अपने आप को डुबा दीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट डुबा दीजिए। आप जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तो डुबकी लगाने पर आपका चेहरा हाथ पैर दिखता है क्या? अगर आप अच्छा से डुबकी लगाए तो पता भी नहीं चलता है, और जब निकलते हैं तो फिर पता चलता है। लेकिन जो डुबकी लगाया और जो डुबकी लगा के निकला, दोनों एक ही अंतर है? अंतर है। वो पहले मैला था और अब जब डुबकी लगाया तो कम से कम शारीरिक शुद्धता तो आ ही गई है ना, शरीर तो स्वच्छ हो ही गया, तो हम स्वच्छ होके निकलते हैं। वैसे ही ध्यान में जब हम नारायण तत्व में डुबकी लगाएंगे तो हमारा मैं खो जाएगा, वहाँ पता भी नहीं चलता है कि मैं है। ध्यान का मतलब क्या होता है? कुछ भी ना करना। तो जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते तो कुछ होते हैं क्या? कुछ होते हैं? ये रहता है कि हम दीपक महोदय हैं, कि हम सत्यांश हैं और हम अमुक हैं, कुछ नहीं रहता है। डुबकी लगा दिया, अपने आप को फना कर दिया, लाली देखन मैं गई वाली स्थिति में डूब गए, वहाँ कुछ नहीं है। और जब हम लोग उस ध्यान से बाहर निकलते हैं तो हम लोगों का थोड़ा थोड़ा रूपांतरण होना पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है कि हमारा रूपांतरण होता है। पर सत्संग से, ध्यान से, सुमिरन से, भक्ति से, होश से, सावधानी से धीरे धीरे रूपांतरण होता है। जैसे आज फौजी जी हैं, एक उदाहरण देखो, तो पहले दिन ही ये सीनियर सिटीजन नहीं बन गए,
पहले ही दिन में ये कमज़ोर नहीं हो गए, जन्म के साथ धीरे 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 क्षरण होता 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 उम्र बढ़ती गई, शरीर क्षीण होता गया, मानसिक ताकत भी कम होती गई, धीरे धीरे शरीर का क्षरण होते जाता है और एक दिन पता चलता है कि अमुक चला गया। तो धीरे धीरे जैसे शरीर का क्षरण है, वैसे ही ध्यान, सुमिरन, प्राणायाम और के द्वारा धीरे धीरे हमारा आत्म रूपांतरण होता है। हम लोग को पता नहीं है। कौन है यहाँ जो कि इस पगलपना को का समर्थन करेगा? क्या हम गुरु दरबार से जुड़ने से पहले जैसे थे आज भी वैसे ही है? कोई है? कोई नहीं है। हम लोगों को पता भी नहीं चला, हम लोगों को पता नहीं चला। और कैसे धीरे धीरे मन बदला, विचार बदला, सोच बदला, परिस्थितियों को देखने की दृष्टि बदली और हम लोगों का धीरे धीरे काया पलट। क्या थे जो कहा जाता है कि कागा पलट गुरु हंसा की ना, ऐसा नहीं लगता है क्या? हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं अंशत्व की ओर। तो ये है, पहले आप नारायण तत्व के सानिध्य में तप कीजिए, मतलब एकाग्र चित्त से होश पूर्वक, चाहे नाम का सुमिरन कर रहे हो, चाहे ध्यान कर रहे हो, होश पूर्वक उसमें अपने मन को संयुक्त कीजिए। बीजक 13वां महीने में है, क्या है? नहीं प्रतीत यही संसारा, द्रव्य चोट की कठिन के मारा, सो तो ओछी मति चंद्रमा गौ अथई। हम लोगों की जो ओछी मति विभ्रमित बुद्धि, ओछी का तात्पर्य है विभ्रमित बुद्धि। ओछी मति चंद्रमा गो अथई। ओछी मति, चंद्रमा मतलब मन, अथई मतलब अस्त हो गया। तब त्रिकुटी संगम स्वामी बसई, तब नारायण तत्व का प्रकाशन हुआ, वो बसने लगे। ये क्या है? मतलब हम ओछी मति, चंद्रमा और गो मतलब इंद्रियां, चंद्रमा मतलब मन और ओछी मति मतलब विभ्रमित बुद्धि, सब अस्त हो गई, सब ध्यान में डूब गई। तो नारायण तत्व त्रिकुटी में प्रत्यक्ष रूप से बसने लगे। हम लोग को भी कोशिश करना चाहिए। ये सही है कि हम लोग उच्चारण करेंगे तो कभी मन का संयोग होगा, कभी मन का संयोग छूटेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक मन संयुक्त हो सुमिरन में अथवा ओंकार की ध्वनि में। ठीक है, अब शुरू करते हैं। शरीर को सीधा करते हैं। हम लोग 8 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। 8 बार ही क्यों? 9 बार क्यों नहीं? 7 बार क्यों नहीं? क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं अष्टाधा पर प्रकृति है ना। हर प्रकृति के तत्व को हम नारायण में निमज्जित करना चाहेंगे, इसीलिए 8 बार। चलो शुरू करो।
अब थोड़ा स्केल ऊंचा करते हैं, मतलब थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, जिससे वातावरण में एक तरंग बने। ध्यान भ्रिकुटी पर, झांकिए भ्रिकुटी में। भ्रिकुटी पर ध्यान। थोड़ी देर आनंद लीजिए, शांति को अपने भीतर पचाएं, प्रसन्नता पूर्वक। आप आंखें खोलते हैं और हम लोग भ्रामरी कर लेते हैं। शुरू करते हैं, सब कोई भ्रामरी। हम लोग 8 बार ही भ्रामरी करेंगे और साथ साथ में बताया गया है कि आप अलग अलग तरीके से, कभी दांत को एक दूसरे के ऊपर लगा के, कभी तालू में जीभ को सटा के, कभी होंठों को गोल करके, और अलग अलग तरीके से आप उच्चारण करें का, और अलग अलग जगह में जहाँ जहाँ स्पंदन होता है सिर में, उसको भी अनुभव करें, उसमें उसको देखने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें और अनुभव करें कि आपका मस्तिष्क शांत हो रहा है और साथ साथ में स्वस्थ हो रहा है। क्योंकि यदि हम लोगों का मस्तिष्क स्वस्थ हो, ये ऊर्जा केंद्र मस्तिष्क का जागृत हो, तो फिर धीरे धीरे स्वाभाविक ही विचारों में शुद्धता आने लगती है और जीवन को देखने के नज़रिया में परिवर्तन आता है। जीवन को देखने का नज़रिया क्या होता है? अभी हम लोग है कि जीवन को कुछ भी देखते हैं तो अक्सर उसे नेगेटिव पहलू से देखते हैं, सही? जैसे कोई
दूर में आपस में बातचीत कर रहा हो, आप उसकी ओर देखें और वो आपकी ओर देखा और फिर बात में मशगूल हो गया, तो हम लोगों का दिमाग क्या अक्सर सोचेगा कि शायद वो हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, हमारी आलोचना में ये चांडाल चौकड़ी जम गई है, ऐसा हम लोग का मन कहता है। और जैसे ही ये कहता है उसके द्वारा क्या होता है, हम लोग का मन दुखी होता है। अब बताइए इस दुख का कारण कौन है? तो दुख का कारण कौन बना? मन। हर परिस्थिति को हम लोगों का मन तोड़ मरोड़ कर दिखाता है। और मज़े की बात यह है कि उस तोड़ मरोड़ कर परिस्थिति की ऐसी व्याख्या करता है जिससे कि हम लोग को दुख मिले। अब देखिए, हिंदू शास्त्र को एक ले लीजिए, अभी विवाद चला हुआ है कि अन्य जाति उपदेशक बन सकता है कि नहीं, अन्य जाति के लोग उपदेशक बन सकते हैं कि नहीं, और इसके लिए आकाश पाताल एक कर देना। लेकिन कोई ये सोचने को तैयार नहीं है। ये दिमाग में लाओ, सबसे पहले तो कृष्ण जी को पीटना चाहिए, क्योंकि वे गीता का उपदेश दिए। उनको क्या अधिकार था क्या? ब्राह्मण तो वे नहीं थे, ब्राह्मण समाज में वे तो जन्म नहीं लिए, लेकिन गीता का इतना आज तक हम लोग उस गीता को पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो गड़बड़ बात है, पहली बात। फिर वशिष्ठ जी पर केस करना चाहिए, क्योंकि वे उर्वशी पुत्र हैं, मतलब वे ब्राह्मण नहीं है, फिर भी वे गुरु बन के बैठे, वो भी राम के गुरु। और फिर आते हैं योग वासिष्ठ का उपदेश कर रहे हैं वे। अब बताइए, उनको उपदेश करने का अधिकार है क्या? अधिकार नहीं है, फिर वे क्यों उपदेश कर रहे हैं? फिर आ जाइए वेद व्यास, कहते हैं कि ये व्यास गादी है, नाम ही तुम लोग गड़बड़ सड़बड़ कर दिए, व्यास जी तो ब्राह्मण नहीं है। तो फिर वे इतने उपदेश क्यों करते हैं? और फिर इसके बाद सब पे वाल्मीकि जी को ही ले लो, वाल्मीकि रामायण लिख दिए और वो अपने कुटिया में सबके सामने उपदेश करते थे, तो उनसे भी परेशानी होना चाहिए। फिर ये कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर, कोई ब्राह्मण नहीं है, तो क्या हम लोग सबको निकाल के फेंक दें? शास्त्र में विभ्रमित बातें भी है और सटीक बातें भी है, पर हम लोगों का दिमाग शास्त्रों से क्या लेता है बताओ? ऐसा जिससे कि समाज को दुख हो, जिससे हम लोग गिर जाए नीचे, हम लोगों के आपसी प्रेम का बंधन में झटका लगे, टूट जाए, है ना। अगर उसी धर्म ग्रंथ को गुरु माँ की दृष्टि से देखा जाएगा तो जो प्रणीत होगा वो है जाति का सच, है ना। जाति का सच प्रणीत होगा, वो भी तो शास्त्र का इतना ज़्यादा उसमें उदाहरण दिया हुआ है जो असीम है। तो गुरु माँ जब मनु स्मृति पढ़ें, चाहे और शास्त्र पढ़ें, तो जो वहाँ कल्याणकारी चीज़ें थी वो आ गई। हम लोग शास्त्र भी पढ़ते हैं तो गिद्ध जैसा नेगेटिव पहलू खोजते हैं, नेगेटिव पहलू ही खोजेंगे कि कहाँ ऐसा मिलेगा जिससे जातीयता बढ़ के, कहाँ ऐसा मिलेगा कि आपसी प्रेम का बंधन और आपसी विश्वास का बंधन चकनाचूर हो, कहाँ ऐसा मिलेगा कि हम आपस में लड़ें झगड़ें। हर चाहे इस्लाम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सब अपने अपने शास्त्रों में ऐसे ऐसे बात ढूंढते हैं जिसके द्वारा कला हो और मनुष्य मनुष्यत्व से गिर जाए। ऐसा नहीं है कि उन ग्रंथों में अच्छी बातें नहीं है,
समझते हो? ऐसा नहीं है कि उसमें अच्छी बातें नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुरान में अच्छी बातें नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाइबल में अच्छी बातें नहीं है, ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति में अच्छी बातें नहीं है। पर हम लोग क्योंकि मक्खी बने हुए हैं, मधुमक्खी तो बन नहीं सके, तो मक्खी बन के हम लोग जहाँ जहाँ वहाँ पे कचड़ा दिखा समझ में आए कि इसको कचड़े की तरह व्याख्या किया जा सकता है और आपस में लड़ा मरा कटा जा सकता है ना? तो हम लोगों का मस्तिष्क ऐसा पहलू ढूंढता है जो नकारात्मक हो। तो हम लोगों का मस्तिष्क नकारात्मक पहलू क्यों ढूंढता है? कभी आपने सोचा? थोड़ा और आगे आ जाओ दीपक, और बाबू आओ, और आगे आओ दीपक, और आगे। नकारात्मक पहलू क्यों ढूंढता है? कभी आप लोगों ने सोचा? हर जगह दुख देने वाली ही बात क्यों ढूंढ लेता है? ऐसा मन क्यों नहीं ढूंढ पाता है जिससे शांति मिले, संतोष मिले, सुख मिले? आप मनोविश्लेषण करोगे, आप मन की समीक्षा करोगे तो आप जानोगे कि ओह, मन तो बड़ा शरारती है। जो वास्तविक बात भी नहीं है, जो कोई दुख का कोई वहाँ कारण नहीं है, वहाँ भी हमारा मन दुख को ढूंढ लेता है और दुखी होता है ना? अब मान लीजिए कि किसी का पुत्र अपने माँ बाप को नहीं पूछता है, मनमाना आचरण करता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? वहाँ ये सोचो कि अगर बहुत ज़्यादा हम लोगों को सिर पे चढ़ा के रखता तब तो हम वहाँ आसक्त हो जाते। शायद भगवान आसक्त मुक्त होने की बात सोचते होंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। वैसे भी तो बिछोड़ना ही है, वैसे ही तो छोड़ के जाना ही है, तो शायद ऐसा इसलिए कर रहे होंगे, है ना? हम लोग के मस्तिष्क में भरपूर, पहली बात कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग नकारात्मक पहलू को ढूंढते हैं। शास्त्रों नकारात्मक पहलू ढूंढेंगे। जीवन की कोई घटना हो तो नकारात्मक पहलू ढूंढते हैं, या कोई कुछ कहता है तो नकारात्मक पहलू ढूंढते हैं। हर जगह हम लोगों का नकारात्मक पहलू है। देखते हो, कोई रामचरितमानस को जला रहा है, कोई मनुस्मृति को जला रहा है, कोई सनातन धर्म को गाली दे रहा है। इसका कारण क्या है? ऐसा है क्या रामचरितमानस में कुछ अच्छी बातें है ही नहीं? तो क्योंकि अभी मनुष्य मक्खी है, मधुमक्खी नहीं। अभी उसकी बुद्धि मक्खी जैसी है, इसीलिए वो रामचरितमानस जैसा दिव्य श्रेष्ठ ग्रंथ को पढ़ने समय भी ऐसे ऐसे तथ्य को ढूंढ लिया जिसके द्वारा वो अपना सिर पिटता है और दूसरे के भी शांति में आग लगाता है ना? अरे भैया, आपको जो समझ में नहीं आ रहा वो पहलू छोड़ दीजिए। जहाँ है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, उस पहलू को छोड़ दीजिए। अच्छी अच्छी बातें हैं उसको ले लीजिए। इसी को तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गई लिया थोथा दिया उड़ाए। आपसी प्रेम का विकास जो करता हो वो ग्रहणीय है, जो आपस में अविश्वास और कटुता बढ़ता हो वो उपेक्षणीय है। जैसे मधुमक्खी जाती है बगीचे में तो वो फूलों पर बैठती है, गंदगी में नहीं। उसी बगीचे में गंदगी भी है, लेकिन मधुमक्खी गंदगी में कभी नहीं बैठती है। और मक्खी विचित्र है, वो यदि बगीचे में जाएगी और कहीं गंदगी है तो वो गंदगी की ओर ही ललायित होगी। तो हम लोगों का दिमाग गंदगी की ओर क्यों ललायित होता है? क्यों वो जीवन की सभी व्याख्या को, सभी पहलुओं को नकारात्मक सोचता है, ऐसा सोचता है जिससे कि दुख हो? पहली बात, हम लोगों को जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए नहीं मिलता है। एक तरह से
ये ऑक्सीजन कोई प्राण वायु नहीं है, प्राण तत्व तो ये नहीं है। पर आप लोग ऐसा समझो कि तक्षक कर्ण के बाण पर सवार हुआ। वो तो क्योंकि अर्जुन के पास तक नहीं पहुंच सकता था, तो कर्ण के बाण पर सवार होकर वो अर्जुन की ओर बढ़ा, जिससे अपनी दुश्मनी निकाल सके, है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव भी ये उदाहरण हो गया, लेकिन अभी इसको गुरुमा पॉजिटिव देखो। कोई तो आप लोग तो रामायण वगैरह सीरियल में देखे होंगे कि राम जी जब बाण का संधान किए तो अलग उसकी आकृति बन गई। मतलब वो तत्व वहाँ है जिसे कि बाण के द्वारा अपने विरोधियों पर पहुँचाया जा रहा है, विरोधियों के पास तक पहुँचाया जा रहा है। वैसे ही ऑक्सीजन हम लोगों का जीवन है, पर उसके द्वारा परमात्मा प्राण तत्व को हम लोगों के भीतर बसाते हैं। क्योंकि हम लोगों का श्वास लेने का तरीका गड़बड़ है, कुछ बहुत हल्की श्वास ले पाते हैं। जितना श्वास लेना चाहिए, जितना हमारे पूर्वज लोग, आप देखोगे कि हमारे जो ऋषि लोग थे वे कहते हैं कि श्वास इस तरह लो कि वो नाभि तक पहुँचे। और आप चेक करके देख लेना कि हम लोगों का प्राण कहाँ तक पहुँचता है, श्वास कहाँ तक पहुँचता है। आप थोड़ा चेक करोगे तो मिल जाएगा। और फिर उथला श्वास हुआ, मतलब हम लोग के जीवन में उथला प्राण तत्व भीतर प्रवेश हुआ। और फिर मस्तिष्क पर हम लोग कभी ध्यान ही नहीं दिए। जितना शरीर पर ध्यान देते हैं, क्या उतना ध्यान हम अपने मन पर देते हैं? देते हैं? नहीं देते हैं। और क्या उतना ध्यान हम अपने मस्तिष्क पर देते हैं? देते हैं? नहीं देते हैं। कहा जाता है कि प्रेम हृदय से उमगता है, ऐसा कहा जाता है ना, और विचार दिमाग से निकलता है। आप ये बताइए कि क्या आपका पॉजिटिव प्रेम हृदय से उमगेगा यदि मस्तिष्क का विचार रुग्ण हो? नहीं। जब आपका मस्तिष्क रुग्ण से स्वस्थ हो जाता है तो सकारात्मक विचार उत्पन्न होता है, तो स्वाभाविक ही आपका प्रेम का विस्तार होने लगेगा, व्यापक होने, जबरदस्ती नहीं, स्वाभाविक। और आप जीवन के पहलुओं को सकारात्मक देखने लग जाओगे। आप शास्त्रों में से मोतियों को चुन लोगे, और जो समझ में नहीं आया, लगा कि एक कंकड़ जैसा है, तो उसको छोड़ दोगे। आज गुरु माँ को सुबह सुबह दिमाग में एक श्लोक घूम रहा था, वो आप लोगों से भी बांटते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारो द्विज उच्यते, और वेदाभ्यासम भय विप्र, और ब्रह्म जानाति इति पंडिता ब्राह्मणा, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। तो जब शास्त्र को लेकर लोग लड़ते हैं, लोग कहते हैं स्त्री उपदेश नहीं कर सकती, आप ऐसी बात बोलते हो सनातनी होकर, आप राजा जनक के दरबार को क्यों नहीं देखते हो? गार्गी अच्छे अच्छे ऋषियों को पछाड़ दी, हरा दी। वो अगर उपदेश नहीं कर सकती है, वो व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकती है, तो गार्गी को यह अधिकार किसने दे दिया? और आप शंकराचार्य जी के समय में पहुंच जाइए। मंडल मिश्र की पत्नी भारती, मंडल मिश्र को तो हरा दिए आदि शंकराचार्य जी, लेकिन
उनकी पत्नी भारती को नहीं समझा पाए, इसका मतलब वो शास्त्रज्ञ थी ना। तो कब हम लोग विवेकी बनेंगे और कब सही व्याख्या अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपने शास्त्रों का करेंगे, सो समझ में नहीं आता है। कभी कभी पीड़ा भी होती है कि लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं और उसका दलील दे रहे हैं कि जो समाज को तोड़ने वाला है। ऐसे समय में ही कबीर की आवश्यकता होती है, ऐसे ही समय में जब वे शुभ की ओर ले चलना चाहते हैं। तो अभी खैर लंबे चौड़े में हम नहीं जा रहे हैं। तो क्या है ना कि हम लोग का दिमाग अथवा मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो सही और सकारात्मक विचार की उत्पत्ति होगी। अब हम कैसे मस्तिष्क को सकारात्मक करें, कैसे मस्तिष्क से ऐसे विचार का उद्भव हो जो शुभ हो, जो सात्विक हो और जो शाश्वतता की ओर ले चलने वाला हो और साथ साथ में शांतिप्रद भी हो, शांतिप्रद भी हो। कैसे क्या करें? तो इसके लिए हमारे पूर्वज ऋषि लोगों ने शोध किया, खोज किया, अपने ऊपर अप्लाई कर के जाना और उन लोगों ने समझा कि अलग अलग तरीके से प्राण को धारण करने से, श्वास को लेने से अलग अलग लाभ होता है। अलग अलग तरीके से हम श्वास लेते हैं तो अलग अलग लाभ होता है। हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो, इसके लिए क्या करें? तो उन्होंने अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात कही। अनुलोम विलोम जैसा ही नाड़ी शोधन प्राणायाम है, बहुत हल्का, बहुत ही सामान्य। उसको इस तरह ले सकते हैं कि यदि हम 4 1 2 3 4 कहते हुए श्वास लिए तो फिर श्वास को रोक लिए, 1 2 3 4 करके श्वास रोके, फिर श्वास छोड़े, 1 2 3 4, अथवा जो थोड़ा इसको ज़्यादा ही टेस्टी बना के करना चाहे तो 4 बार राम का नाम ले लेंगे, है ना। हम लोग खाते तो हैं वही आटा वही चावल, लेकिन टेस्टी अलग अलग तरीके से खाते हैं ना। तो इसको यदि श्वास क्रिया को टेस्टी बनाना चाहेंगे तो श्वास लेते हुए 4 बार राम का सुमिरन के, श्वास को रोकते हुए 4 बार, श्वास छोड़ते हुए 4 बार और श्वास को रोकते हुए 4 बार। ऑक्सीजन गहरा गहरा श्वास लेने की आदत डालें। और उन्होंने प्राणायाम की जो बात की वो विशेष रूप से ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन में चिपका हुआ है प्राण तत्व, विशेष रूप से धारण किए। और भ्रामरी हमारे पूर्वजों ने खोज किया, पूर्वज ने, ऋषियों ने खोज किया, और ये अद्भुत है। इसके टक्कर का मस्तिष्कीय एक्सरसाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी धर्म में नहीं मिलता है। ये ऐसा है, इसमें एक तो आप जब श्वास भरोगे भरपूर तभी तो देर तक भ्रामरी का गुंजायमान कर सकोगे। तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आ रहा है और ऑक्सीजन के साथ प्राणवायु भी आ रहा है, और साथ साथ में आप वाइब्रेशन, अलग अलग वाइब्रेशन के द्वारा मस्तिष्क के अलग अलग स्थान का एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एक हल्का सा मसाज अंदरूनी भाग में, ऊपर वाला में नहीं, है ना। तो इसका अगर कंटिन्यू अभ्यास किया जाए तो हम लोगों का मस्तिष्क धीरे धीरे स्वस्थ होगा। जो उदासीनता जिसके जीवन में है, जिसके जीवन में डिप्रेशन आता है, जो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अथवा प्रतिकूलता आने पर बहुत सारे लोगों को घबराहट होती है, ऐसा है, होता है,
संभावना जैसे ही लगता है कि कुछ अनहोनी हो जाएगा तो एक घबराहट आती है, एक बेचैनी, और दिल का धड़कन वगैरह सब अपने अधीन ही अलग तरीके से विचित्र धड़कने लग जाता है, होता है ना। इन सब ये डिप्रेशन फिप्रेशन अथवा मानसिक परेशानी जो कुछ भी है, इस ब्राह्मरी के द्वारा बहुत हद तक उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत हद तक। ऐसे अद्भुत ये जड़ी बूटी है, और पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने इसे मुफ्त में ही बांट दिया। अब आप डॉक्टर के पास गए और दवा लिखवा लिए और दवा खरीद लिए, पर उस दवा को खाओ ही नहीं, तो डॉक्टर का दोष है कि हमारी मूर्खता का दोष है? हमारी मूर्खता का दोष है। तो हमारे ऋषि मुनि ने इसको खोल कर और शोधन करके हम लोगों को परोस दिया। अब यदि हम उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं और उसे लाभ नहीं उठाते हैं, तो ऋषियों का दोष नहीं है, हम लोगों का दोष है ना। और इसी ब्राह्मरी को हम 10 गुणित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं लाभ को, यदि हम अपने मन को हमारे मस्तिष्क में अलग अलग जगह में कंपन हो रहा है, तो उसमें अगर हम फोकस किए और मन को भी वहाँ स्थिर किए, तो ऐसे ही सोचो जैसे सोने में सुगंध आ गया। सोने में सुगंध कर रहे हैं आप, एक छोटी सी क्रिया, लेकिन वहाँ नारायण तत्व भी साथ में है ना। इसका अलग महत्व है। तो अब हम लोग करते हैं ब्राह्मरी को 8 बार, बहुत ही मन से श्रद्धा पूर्वक कंपन को अनुभव करते हुए अलग अलग तरीके से ब्राह्मरी करोगे। मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र में कंपन होता है, उसको देखिए और सोचिए कि हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ। मस्तिष्क स्वस्थ तो विचार स्वस्थ, विचार स्वस्थ तो आपका जीवन खुशहाल है ना। चलिए शुरू कीजिए। सबसे पहले आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लीजिए। ध्यान रखना मन भटकने ना पाए, ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्र हो।
आप शांति पूर्वक शांति का अनुभव करें। शांति। शांति से भ्रुकुटी में देखो। अब आंखें खोलो। कोई जिज्ञासा? खुश हो? चलो आज इतना ही रहना। भ्रामरी में एक विचार उत्पन्न हो रहा था, बोलो तो शेयर कर दो। जब गुरु माँ वेदा ध्यान कर रहे थे तो उसमें एक मंत्र में ऋषि कहते हैं, हे पत्नी तू मुझे वेदों का उपदेश कर। उसको ढूंढना पड़ेगा उस मंत्र को। वेद में कहा गया है, ऋषि कह रहे हैं कि हे पत्नी तू वेद का उपदेश कर, वेद को बता। अब ये क्या है? जिन ढूंढा तिन पाया गहरी पानी पैठ। गहरे में डुबकी लगाना होता है।